अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सब खैरियत से रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। आज की हमारी जो रेसिपी है वो खड़े मसूर की दाल है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी ये तैयार हुई है दाल। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख रहे हैं चैनल BLI। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है खड़े मसूर की दाल। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके मसाले बनाने के लिए इसका जो मसाला बनाऊंगी उसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। 250 ग्राम हमने जो है दाल ली है और उसको हम गलाएंगे सबसे पहले और मसाला उसका तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मसाला बना के, जिस तरह मैं बनाऊंगी। आप इस जो है मेरी इस रेसिपी से बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। ख़ास तौर पर सादा चावल के साथ, बहुत ही साथ में अचार ले लें और रायता ले लें, मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। और अगर नान या चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें आप मक्खन डाल के खाएं या देसी घी डाल के खाएं, बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है खड़े मसूर की दाल, जिसको मैंने गलने के लिए रखा हुआ था और इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है, गल चुकी है अच्छी तरीके से। पहले हमने इसे वॉश कर लिया था और उसके बाद हमने 3 से 3.5 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया था कढ़ाई में और इसको हमने गला लिया है। पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और दाल जो है गल चुकी है। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे और मसाला बनाने में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 हमने प्याज काट लिए हैं, 2 हमने टमाटर काट लिए हैं और मसाला जात में हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लिया है और इसके अलावा हमने दालचीनी के पीसेस लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून और 2 टीस्पून हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। तो सबसे पहले हम मसाला बनाने के लिए प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमने कढ़ाई को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है ताकि इसे हम अच्छे से खुश्क होने दें। और दाल का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि दाल हमारी जो है वो गल चुकी है। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई को हमने रख दिया है। जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जी, कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है और मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी, प्याज को हमने गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें तमाम मसाला जात जो है वो भी ऐड कर देंगे और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे और भूनेंगे। जी, लहसुन अदरक को भी हमने सही से भून लिया है और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटरों की भी सही से भुनाई करेंगे। जी, टमाटरों को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब इसमें हम दाल ऐड कर देते हैं। जी, तमाम मसाले को हमने जो है दाल में ऐड कर दिया है और इसको हम जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट से 3 मिनट तक भूनेंगे। जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमने मसाले को दाल में मिक्स कर लिया है और दाल जो है हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत हम पानी ऐड करेंगे, जितना आप चाहें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर चावलों के साथ खानी है तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें और नान चपाती के साथ अगर खानी है तो थोड़ा कम पानी ऐड कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है और अभी मैंने इसमें आधा गिलास पानी ऐड किया है और इसको उबाला आने देंगे। जी, 5 से 6 उबाले आ चुके हैं। हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है, प्लेट में निकाल ली है। खड़े मसूर की दाल जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे नान या चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें आप मक्खन ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है मसूर की दाल का मक्खन के साथ। और इसके अलावा अगर आप सादा चावल के साथ खाना चाहते हैं तो फिर मक्खन वगैरह ना भी ऐड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त चावलों के साथ तो ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके खड़े मसूर
कि मसूर की दाल जो है वो कैसी बनी। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।